यह वीडियो सभी सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना 2022-23 के लिए अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। सभी विद्यालयों को इसमें भागीदारी शामिल करनी जरूरी है। आपको बताते चले कि बिहार शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित सभी सरकारी विद्यालयों एवं सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले विद्यालय इस पुरस्कार प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। भवनहीन विद्यालय, वैसे विद्यालय जो किसी अन्य विद्यालय में मर्ज होकर अपना विद्यालय चलाते हैं, वैसे विद्यालय इस पुरस्कार के भाग लेने के लिए योग्य नहीं है। इसके बाद विशेष श्रेणी के विद्यालय जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, निजी स्कूल और अन्य विशिष्ट विद्यालय बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में भाग लेने के योग्य नहीं है। यानी कि सभी सरकारी विद्यालय जिनके पास अपना खुद का भवन है, वे लोग इस पुरस्कार में भाग ले सकते हैं। भाग लेने के लिए सबसे पहली प्रक्रिया होती है कि आपको इस वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होता है और एक सर्वे को पूरा करना होता है। इस सर्वे में आपके विद्यालय के स्वच्छता से संबंधित बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जिनके आपको सही उत्तर देना जरूरी होता है। सही उत्तर देने के बाद अगर आपकी रेटिंग अच्छी मिलती है तो आपके विद्यालय की जाँच होती है और आपको पुरस्कार मिलने के लिए शामिल भी किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया और सर्वे का उत्तर आप किस प्रकार से देंगे का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं हरिशंकर, आप देख रहे हैं टेक रिलेटेड ट्रिक इन हिंदी यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में बिहार svp.com वेबसाइट को ओपन कर लेनी है, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ आने के बाद ये कुछ इस प्रकार की वेबसाइट आपके सामने में ओपन हो जाती है। 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, रजिस्टर और लॉगिन। लेकिन अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद साइन अप का ऑप्शन आएगा, जिसमें कि आपसे आपका स्कूल का यूडाइस कोड पूछा जाएगा। तो आपको अपना यूडाइस कोड यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे ही आप अपना यूडाइस कोड यहाँ पे टाइप करेंगे तो विद्यालय का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे कहता है रिस्पोंडेंट नेम। तो रिस्पोंडेंट नेम में आप अगर विद्यालय के शिक्षक हैं और आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आप अपना नाम भी डाल सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे आप चाहे तो अपने विद्यालय के एचएम का नाम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। एचएम का नाम टाइप करने के बाद यहाँ पे कहता है डेजिग्नेशन। तो यहाँ पे डेजिग्नेशन पर आपको क्लिक करना है। डेजिग्नेशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए हेडमास्टर, यहाँ पे आपको मिलता है हेडमास्टर, स्कूल इंचार्ज, टीचर, अदर। यानी कि आप जिनका नाम यहाँ पे डाल रहे हैं उनका जो डेजिग्नेशन है आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे टीचर हूँ तो मैंने इसे सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे पूछा जाता है मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर जिनका यहाँ पे जो अपना नाम डाल रहे हैं उनका मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद यहाँ पे कहता है ईमेल आईडी। तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना है। इस बात का ख्याल रखें कि ईमेल आईडी जरूरी नहीं है, यह ऑप्शनल है। आप चाहे तो डाल सकते हैं। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप इस ऑप्शन को छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पे ब्लॉक नेम आपका ऑटोमेटिक सेव रहेगा। यहाँ पे विलेज आपका ऑप्शन दिख रहा है, बट ये आपको सिलेक्ट करने के लिए नहीं कहेगा। आपको बस नीचे आना है और यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड बना लेने के बाद यहाँ साइन अप पर आपको क्लिक करना है और वेट कर लेना है। जैसे ही आपका साइन अप हो जाएगा तो यहाँ पर आपको ये आपका लोकेशन पूछेगा, आप इसे अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद यहाँ दिस साइट कांट आस्क फॉर परमिशन, तो आप इसे कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे सेक्शन 1 में एड्रेस ऑफ द स्कूल। तो स्कूल का आपको पूरा एड्रेस यहाँ पर टाइप करना होता है। तो एड्रेस में यहाँ पे आपको एट पोस्ट पुलिस स्टेशन ये डाल देना है। आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट रहेगा, ब्लॉक सिलेक्ट रहेगा। अब आप किस पंचायत से बिलोंग्स करते हैं, आपका विद्यालय किस पंचायत में है, उस पंचायत को आप यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा पंचायत, तो पंचायत पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना पंचायत टाइप कर देना है जिस पंचायत में आपका स्कूल है। फिर यहाँ पे कहता है पिन कोड, तो अपना पिन कोड आप विद्यालय का पिन कोड यहाँ पर टाइप करेंगे। अब ये सारी चीज़ें जो आपने पहले भरी थी वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। अब कहता है कैटेगरी ऑफ द स्कूल, तो इस पर क्लिक करना है आपको। और आपका विद्यालय प्राइमरी है या मिडिल है या उससे ऊपर है, तो यहाँ पे देखिए क्लास 1 to 5, 1 to 8, 1 to 10। तो यहाँ पे जो आपका कैटेगरी ऑफ स्कूल हो आप उसे सिलेक्ट करेंगे। अब कहेगा टाइप ऑफ स्कूल, आपको इस पर क्लिक करना है। किस प्रकार का स्कूल है, को एजुकेशन यानी कि लड़का लड़की दोनों पढ़ते हैं या सिर्फ लड़के पढ़ते हैं आपके विद्यालय या सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती है। तो यहाँ पे अगर 1 to 5 है तो दोनों पढ़ते होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे को एजुकेशन को सिलेक्ट किया। अब कहता है लोकेशन ऑफ द स्कूल, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। ग्रामीण एरिया में है या शहरी एरिया में, आप इसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे।
अब यहाँ से आपको पूछा जा रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, आपके विद्यालय में कितने लड़के और कितने लड़कियां का नामांकन है। तो आप उसे यहाँ पर टाइप करेंगे तो यहाँ पर ऑल ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे कहता है नंबर ऑफ द चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, यानी कि कोई ऐसा बच्चा आपके विद्यालय में है जिसे कि अलग से आपको, जैसे कि विकलांग बच्चा रहता है विद्यालय में, तो उन बच्चों के लिए अलग सुविधा होती है। अगर ऐसे बच्चे आपके विद्यालय में है तो आप उनका भी यहाँ पे नंबर डालेंगे, अगर नहीं है तो आप इसे यहाँ पर 0 कर देंगे। कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा क्योंकि ये जरूरी है। यहाँ पर ये देखिए, जिस भी सवाल के अंदर ये लाल चिन्ह लगा होगा उस सवाल को आपको फिलअप करना जरूरी है। अब कहता है नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ, तो कितने स्टाफ आपके विद्यालय में है आप उस स्टाफ को यहाँ पर डाल देंगे। अब कहता है नंबर ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ, अगर नॉन टीचिंग स्टाफ एक भी है तो आप उसे डालेंगे, अगर नहीं है तो 0 यहाँ पर आपको कर देना है। अब कहता है नंबर ऑफ फंक्शन वाटर सोर्सेस, यानी कि पानी का जो सोर्स है आपके विद्यालय में किस प्रकार से, आपके विद्यालय में हैंडपंप यानी कि चापाकल है या पाइप वाटर सप्लाई है। अगर आपके यहाँ मोटर लगा हुआ है तो वो यहाँ पे, तो यहाँ पर मेरे विद्यालय में हैंडपंप है तो ये मैंने यहाँ पर हैंडपंप कितना है तो 1 है, तो यहाँ पर मैंने हैंडपंप लिख दिया। अब पाइप वाटर सप्लाई जो है वो 2 नल है तो 2 नल को सिलेक्ट कर लिया। और अगर अदर कोई कुछ आपके विद्यालय में पानी की सुविधा है तो आप उसे यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि बोरवेल लिखा हुआ है। बोरवेल अगर आपके विद्यालय में है तो आप यहाँ पे संख्या लिखेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे 0 कर दीजिए। एनी अदर सोर्स में कुछ है तो लिखेंगे, नहीं तो इसे भी 0 कर देंगे। अब यहाँ पे कहता है नंबर ऑफ फंक्शनल टॉयलेट फॉर CWSN, यानी कि विकलांग बच्चों के लिए जो बाथरूम होता है, अगर आपके विद्यालय में वो शौचालय है तो वो फंक्शन में है तो आप उसे यहाँ पर डालेंगे, अगर नहीं है तो आप इसे 0 करेंगे। अब कहता है नंबर ऑफ फंक्शनल टॉयलेट, यानी लड़के लड़कियों के लिए कितने टॉयलेट है आपके विद्यालय में, तो उस टॉयलेट की संख्या को आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे। अब नंबर ऑफ फंक्शनल यूरिनल्स, यानी कि पेशाब करने का जो एरिया होता है उसके लिए अगर कोई सुविधा आपके विद्यालय में बनाई गई है तो आप उसे यहाँ पर दर्ज करेंगे, अगर नहीं है तो आप उसे यहाँ पर रहने देंगे। अब कहता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अप्लाइबल, यानी कि अगर आपके विद्यालय में बिजली की सुविधा है तो आप इसे यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। अब लास्ट में कहता है प्रॉपर बाउंड्री वॉल अवेलेबल, यानी अगर आपका विद्यालय चारों तरफ से बाउंड्री वॉल किया हुआ है तो आप इसे यस करेंगे, अगर नहीं किया हुआ है तो इसे नो करके आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे कहेगा प्लीज वेरीफाई द डाटा इंटर्ड बिफोर सबमिशन, यानी कि जो आपने डाटा फिल किया है एक बार उसे फिर से जाँच कर ले, उसके बाद ही आप इसे सबमिट करें। हो सकती है कि आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें गलती कर दी हो या भरने में कुछ गलती हो गई हो, तो आप उसकी एक बार जाँच जरूर कर ले, क्योंकि बाद में ये एडिट करने में परेशानी हो सकती है, इसलिए इसे आप जांच करेंगे। फिर यहाँ पर आप यस पर क्लिक करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे देखिए सबमिट स्कूल रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, इस प्रकार से आपका जो है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब जब आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब यहाँ पे सर्वे का ऑप्शन आ जाता है। मैं यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखेंगे बस इस सर्वे को आपको पूरा करना है और उसके बाद आपको लास्ट में फाइनल सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। प्रत्येक सर्वे के लिए मैक्सिमम मार्क यहाँ पर अवेलेबल है। आप देखेंगे वाटर सप्लाई में जितने भी सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे तो आपको यहाँ पर 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। फिर टॉयलेट एंड यूरिनल्स के लिए भी यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स 20 है और हैंड वॉशिंग विथ शॉप्स इसके लिए भी मैक्सिमम मार्क्स 10 है। इस प्रकार से सारे सर्वे के लिए अलग अलग मार्क्स दिए गए हैं। जितनी अच्छी मार्क्स आपके विद्यालय की आएंगी उतना अच्छा और ज़्यादा आप लोगों का ये रहेगा कि विद्यालय स्वच्छता पुरस्कार में आपका नाम आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग वाटर सप्लाई वाले सर्वे को स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट सर्वे पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देख लीजिए एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा यहाँ पे, अगर ये लैंग्वेज इंग्लिश में है, अगर आपको इस समझने में परेशानी है तो आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने 3 डॉट पर क्लिक किया तो ये प्रोफाइल के बगल में ए लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको हिंदी का ऑप्शन आ गया, आप हिंदी पर क्लिक कर देंगे। हिंदी पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये सारी जो क्वेश्चंस है वो हिंदी में आ जाती है, तब आपको समझने में भी परेशानी उतनी नहीं होगी। अब पहला है कि विश्वसनीय जल स्रोत स्कूल परिसर के भीतर उपलब्ध। अब यहाँ पे देखिए पहला सर्वे है विश्वसनीय जल स्रोत स्कूल परिसर के भीतर उपलब्ध। तो यहाँ पर आपको हैंडपंप के माध्यम से विश्वसनीय स्रोत है तो इसे आप सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप पेज को फिर नीचे करना है। यहाँ पे क्या कर रहा है, मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन। अब इस वेरिफिकेशन का मतलब जो है वो यहाँ पे बताया गया है, यानी कि आपके विद्यालय में पानी का जो मेन स्रोत है वो चापाकल के द्वारा है या बोरवेल के द्वारा है, आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। विशेषतः विद्यालयों में चापाकल का ही प्रयोग होता है, इसलिए हैंडपंप को मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। पेज 2 नंबर में आ गया, विद्यालय में जल संचयन की व्यवस्था है। तो यहाँ पर आपको कंटेनर है या ओवरहेड टैंक है या कोई भंडारण प्रणाली नहीं है, आप अपने हिसाब से इसे सिलेक्ट करेंगे। अब कहता है फिर से यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है।
नेक्स्ट करने के बाद कहता है पीने के पानी को उचित ऊंचाई पर एक साफ और स्वच्छ कंटेनर में संग्रहित किया जाता है। तो पीने के पानी को नल या ढक्कन और करछुल के साथ स्वच्छ और स्वच्छ कंटेनर में संग्रहित किया जाता है, समय समय पर सफाई के साथ ओवरहेड स्टोरेज टैंक। तो ये मेरे विद्यालय में मैंने इसे सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। अब कहता है पेयजल की गुणवत्ता की समय समय पर जांच की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप पीएचडी की तरफ से अगर अपने विद्यालय में पेयजल की सुविधा की जांच करवाते हैं तो इस जांच की एक रिपोर्ट आपके विद्यालय में होनी आवश्यक है। अगर ये रिपोर्ट है तब इसे आप यहाँ पर वर्ष में एक बार परीक्षण या साल में 2 बार परीक्षण को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर गुणवत्ता की जाँच आपके विद्यालय में नहीं करवा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अब तक कोई परीक्षण नहीं किया गया, आप इसे ही सिलेक्ट करें, क्योंकि इससे यह होगा कि अगर बाद में विद्यालय की जांच होती है तो आप ये परीक्षण का जो रिपोर्ट है वो आप सबमिट कर पाएं। अब फिर से यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। अब कहा जा रहा है विद्यालय के पेयजल स्रोत में बैक्टीरियोलॉजिकल संदूषण पाए जाने पर आवश्यक कदम उठाए जाए। कोई कार्रवाई नहीं की गई, कार्रवाई बेतरतीब ढंग से की गई, या आरओ फिल्टर स्थापित है, या हैंडपंप पीडब्ल्यूएस का समय समय पर कीटाणुनाशक किया जाता है। तो ये किया जाता है विद्यालय में, तो मैंने इसे सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। अब कहा जा रहा है कि पेयजल स्रोत में रासायनिक संदूषण पाए जाने पर आवश्यक कदम उठाए जाएं। तो यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट यूनिट उपलब्ध है या जल उपचार इकाई उपलब्ध है और खराब है। वाटर ट्रीटमेंट यूनिट उपलब्ध है लेकिन खराब है, तो यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो यहाँ पे जो आपके पास आपके हिसाब से हो सही, आप उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब कह रहा है आपसे विद्यालय के सभी शौचालयों में पानी की पर्याप्त व्यवस्था। शौचालय में पानी उपलब्ध नहीं है, शौचालय के अंदर पानी के साथ कंटेनर, रनिंग वाटर सप्लाई उपलब्ध है। रनिंग वाटर सप्लाई कहने का मतलब हुआ कि अगर आप पर अब कहता है विद्यालय के सभी शौचालय में पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, तो व्यवस्था में यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो शौचालय में पानी उपलब्ध नहीं है, शौचालय के अंदर पानी के साथ कंटेनर उपलब्ध है, या रनिंग वाटर सप्लाई उपलब्ध है। जो भी हो आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि संकट के समय हाथ धोने के लिए पानी उपलब्ध है, पानी नहीं मिलता है। सभी उचित बिंदुओं पर पानी के साथ हैंडपंप, बाल्टी, कंटेनर, सभी उपयुक्त स्थानों पर बहता जल उपलब्ध है। तो यहाँ पर ये सभी उचित बिंदुओं पर पानी के साथ हैंडपंप है, बाल्टी, कंटेनर, यहाँ पे बहता पानी, क्योंकि विद्यालय में अगर नल लगा हुआ है तो आप इसे ही सिलेक्ट करें कि बहता जल उपलब्ध है। और इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। में पूछा जा रहा है एमडीएम के लिए किचन कुकिंग एरिया में रनिंग वाटर सप्लाई उपलब्ध है। तो यहाँ पे खाना जहाँ बन रहा है, अगर आपका वहाँ पे भी नल लगा हुआ है, थोड़ी सी भी अगर दूरी पे नल लगी हुई है, तो आप यहाँ पर रनिंग वाटर सप्लाई उपलब्ध है को सिलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब कहा जा रहा है कार्यात्मक वर्षा जल संचयन प्रणाली उपलब्ध है। कोई संरचना नहीं है, संरचना उपलब्ध है लेकिन खराब है, संरचना उपलब्ध और कार्यात्मक। तो यहाँ पे जो हो आप उसे सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैंने ये पूरा सर्वे पूरा किया। थैंक यू सर्वे सक्सेसफुली हो गया। और यहाँ पर देखिए माई स्कोर 13, यानी कि 13 स्कोर मुझे मिले हैं वाटर सप्लाई सर्वे में, जिसमें कि मुझे स्कोर 20 होना चाहिए। जितना अच्छा स्कोर आपका बनेगा उतना ज़्यादा उम्मीद रहता है कि आप विद्यालय पुरस्कार योजना में शामिल हो पाएंगे। अब यहाँ पर आप नीचे आए। अब यहाँ पे कहता है टॉयलेट एंड यूरिनल्स, यानी कि ये सेकेंड सर्वे है, आपको फिर से स्टार्ट सर्वे पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कहता है लड़कों और लड़कियों के लिए कार्यात्मक और अलग अलग शौचालय। तो अलग अलग शौचालय लेकिन कार्यात्मक या कार्यात्मक शौचालय नहीं है, लेकिन अलग अलग शौचालय उपलब्ध है। तो यहाँ पे जो हो आपके विद्यालय के अनुसार आप उसे सिलेक्ट करेंगे और बस यहाँ पे सर्वे में आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद कहेगा मलमूत्र का सुरक्षित प्रबंधन किया जा रहा है। नाली के लिए खुला, तकनीकी रूप से दोषपूर्ण डिजाइन, लीच पीट शौचालय, सॉकेट पीट सहित सेप्टिक टैंक। ये यहाँ पे मेरे विद्यालय में मैंने सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। लड़कों और लड़कियों के लिए कार्यात्मक और अलग अलग मूत्रालय, तो यहाँ पे अलग अलग मूत्रालय है, तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया और फिर से नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे कहेगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, तो यहाँ पर मेरे विद्यालय में ऐसी कोई शौचालय नहीं है, तो मैंने इसे अनसेलेक्ट किया और नेक्स्ट किया। अब कह रहा है विद्यालय में सभी आयु समूहों के लिए शौचालय और मलमूत्रों का डिजाइन उपयुक्त है। उम्र उपयुक्त नहीं, या शौचालय या मूत्रालय आयु उपयुक्त है, शौचालय मूत्रालय दोनों आयु उपयुक्त है। तो यहाँ पर ये मैंने सेलेक्ट किया और नेक्स्ट किया। शिक्षक और कर्मचारी छात्रों के लिए बने शौचालय और मूत्रालयों का ही उपयोग करते हैं। अगर ऐसा है, या अगर आपके शिक्षकों के लिए अलग शौचालय बनाया गया है, तब उस हिसाब से यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन मिलेंगे आप उसे सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि सभी शौचालयों में कुंडी के साथ एक सुरक्षित दरवाजा है। किसी शौचालय में, तो यहाँ पर सभी शौचालय में कुंडी या दरवाजा है, तो यहाँ पे सिलेक्ट किया और नेक्स्ट किया। अब कहा जा रहा है कि शौचालय और मूत्रालयों में प्राकृतिक प्रकाश और हवा के लिए छत और उचित वेंटिलेशन है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे छत
उचित छत वेंटिलेशन है, आप इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। अब कहा है लड़कियों के शौचालयों में सैनिटरी कचरे के निपटाने के लिए कपड़े और हैंगिंग हुक, अलमारियां और ढक्कन के साथ अलग अलग कूड़ेदान हैं। अगर ढक्कन, हुक, कूड़ेदान इत्यादि उपलब्ध है तो आप उसे सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन आ गया, शौचालय के लिए अप्रोच रोड में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार है और गड्ढों, झाड़ियों, पानी के ठहराव से मुक्त है। तो लड़के लड़कियों के लिए कॉमन एंट्रेंस, प्रवेश द्वार अलग, लेकिन गड्ढे, झाड़ी, पानी का ठहराव आदि जैसी बाधाएं। तो ये मेरे विद्यालय में बाधाएं हैं तो मैंने इसे सिलेक्ट किया। अगर आपके विद्यालय में ये सारी चीज़ें सही है तो आप इसे सी नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने बी को सिलेक्ट किया और यहाँ पर नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद ये भी मेरा सर्वे पूरा हो गया। सर्वे जब पूरा हो गया तो यहाँ पर देख लीजिए मिनिमम मुझे जो स्कोर मिला है वो 17 मिला है। अब कहता है हैंड वॉशिंग विथ सॉप, यहाँ पर आपको फिर से स्टार्ट सर्वे पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर फिर आपके मतलब विद्यालय में जो आप साबुन का प्रयोग करते हैं उसके बारे में कुछ सर्वे है। पहला कह रहा है शौचालय परिसर के भीतर हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है। शौचालय परिसर के भीतर संलग्न हाथ धोने की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर मेरे विद्यालय में नहीं है। अगर आपके विद्यालय में है तो आप सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे बारीकी से और जो आपके विद्यालय के लिए सही है आप उसे सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे कहता है स्कूल में मिड डे मील के लिए फंक्शनल ग्रुप हैंड वॉशिंग की सुविधा है। तो हैंडपंप बाल्टी से पानी भोजन क्षेत्र के पास उपलब्ध है। यहाँ पर ये उपलब्ध है तो मैंने इसे सिलेक्ट करके फिर से नेक्स्ट किया। अब कह रहा है कि हाथ धोने के लिए साबुन सभी उपर्युक्त स्थानों पर उपलब्ध है। हाथ धोने से सभी उपर्युक्त स्थानों पर उपलब्ध रहता है तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर नेक्स्ट किया। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है संकट की घड़ी में सभी बच्चे साबुन से हाथ धोते हैं। सभी बच्चे महत्वपूर्ण समय पर साबुन से हाथ बिल्कुल धोते हैं। इसे भी मैंने यस करके नेक्स्ट किया। अब हाथ धोने की सुविधा का डिजाइन सभी बच्चों के लिए उपयुक्त आयु है, यानी कि डिजाइन उम्र के अनुकूल नहीं है। डिजाइन उम्र के अनुकूल नहीं है लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, हाँ उचित आयु के लिए उपलब्ध है। देखिए ऐसा होता है कि नल जो है कुछ ऊंचाई पर रहने के बाद क्या होता है कि बच्चे उस नल तक पहुंच नहीं पाते हैं, जिससे वो उसे चालू करके हाथ धोने में परेशान होते हैं और बहुत सारे बच्चे हैंडपंप भी नहीं चला सकते हैं। इसलिए आप अपने हिसाब से इसे सिलेक्ट करेंगे। अक्सर विद्यालय में सारी सुविधाओं को देखकर ही कोई भी चीज़ डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने हाँ किया और नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे ये सर्वे भी पूरा हो गया। इस सर्वे में मुझे 7 स्कोर मिले हैं। अब यहाँ पे देखिए कहता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, आपको स्टार्ट सर्वे पर क्लिक करना है। अब कहता है डस्टबिन सभी उपर्युक्त स्थानों पर उपलब्ध है। सभी उपर्युक्त स्थानों पर उपलब्ध है, यहाँ पे फिर से नेक्स्ट करेंगे। अब कह रहा है ठोस कचरे का सुरक्षित प्रबंधन किया जा रहा है। ठोस अपशिष्ट कचरे के निपटान के लिए कोई निर्धारित स्थानों चारों ओर कूड़ा करकट नहीं है। कचरे को कलर कोडेड डिब्बे में अलग किया जा रहा है। स्थानीय निकायों के माध्यम से कंपोस्टिंग डिस्पोजल, तो यहाँ पर ये सही है मेरे विद्यालय के लिए, मैंने इसे किया और नेक्स्ट किया। अब कहता है ग्रे वाटर का सुरक्षित निस्तारण किया जा रहा है। उचित प्रबंध नहीं है, खुली नालियों से जुड़ा है, ढकी हुई नालियों से जुड़ा है। तो ये जो है ढकी हुई नालियों से गार्डन से जुड़ा हुआ है तो मैंने इसे सिलेक्ट किया और नेक्स्ट किया। अब कह रहा है कि स्कूल परिसर शिक्षण क्षेत्रों की प्रतिदिन सफाई की जाती है और सफाई की जाती है। तो नियमित सफाई, समय समय पर की गई सफाई, सप्ताह में 1 या 2 बार दैनिक सफाई। देखिए विद्यालयों की दैनिक सफाई ही होती है, इसलिए यहाँ पर दैनिक सफाई को सिलेक्ट करते हुए नेक्स्ट पर हमने क्लिक कर दिया। अब कहता है स्कूल में वृक्षारोपण, हरियाली और किचन गार्डन है। हरियाली और किचन गार्डन नहीं मिला, कुछ पौधे मिले लेकिन किचन गार्डन नहीं है। ये सही है, कुछ पौधे हैं पर किचन गार्डन नहीं है। अब नेक्स्ट किया। अब कह रहा है स्कूल में सफाई एजेंटों के साथ शौचालय और मूत्रालयों की नियमित सफाई कीटाणु शोधन के लिए एक प्रणाली है। तो सप्ताह में 1 बार सफाई एजेंटों के साथ यहाँ पर सप्ताह में 1 बार सफाई हो जाती है। यहाँ पर नेक्स्ट किया। अब कह रहा है शौचालयों में कोई दुर्गंध, दाग, कचरा या गंदगी ना हो। शौचालय गंदा, धब्बेदार या बदबूदार दिखता है, कोई दुर्गंध नहीं बल्कि दाग। शौचालय साफ दिखता है, शौचालय साफ दिखता है, सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे कहता है फिटिंग और जुड़नार नियमित रूप से बनाए और मरम्मत की जाते हैं। कोई शेड्यूल नहीं है, जब आवश्यक हो शेड्यूल के साथ अवधि रखरखाव, जब आवश्यक होता है तब ये काम हो जाते हैं। नेक्स्ट किया। अब कहता है वास सेवाओं के संचालन और रखरखाव की निगरानी के लिए स्कूल में एक प्रणाली है। कोई पर्यवेक्षण तंत्र नहीं। चाइल्ड कैबिनेट की निगरानी, नोडल शिक्षक, MDM कार्यकर्ता एवं बाल कैबिनेट मिलकर पर्यवेक्षण करते हैं। नेक्स्ट। अब कहता है स्कूल में स्वच्छता अवशोषक उपलब्ध है और स्कूल में मासिक धर्म के कचरे के लिए कार्यात्मक और सुरक्षित निपटान विकल्प है। तो सैनिटरी अवशोषक और इसके निपटान के लिए कोई प्रणाली नहीं है। स्वच्छता अवशोषक उपलब्ध है, निपटान के लिए स्थानीय तकनीक मौजूद है। कार्यात्मक भस्मक जगह पर है या पर्याप्त सावधानियों के साथ कचरे को गहरा दबाना।
ये बी को सिलेक्ट किया और नेक्स्ट किया। अब ये लास्ट सर्वे ये भी मेरा पूरा हो गया। अब यहाँ पे आपको इसके लिए मुझे 16 स्कोर मिले हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 आपको 3 सर्वे भी और पूरे करने, फिर आपका फाइनल सबमिट होगा। तो यहाँ पर देखिए कैपेसिटी बिल्डिंग, आप स्टार्ट सर्वे पर क्लिक करेंगे, ये अगला सर्वे आपके सामने में ओपन हो गया। कम से कम 2 नोडल शिक्षकों को पानी स्वच्छता और स्वच्छता, मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन और कोविड-19 संबंधित मुद्दों पर प्रशिक्षित किया गया है। चूँकि विद्यालय में मेरे 2 ही शिक्षक हैं, तो यहाँ पर कोई शिक्षक प्रशिक्षित नहीं है, केवल एक शिक्षक प्रशिक्षित है। इसे मैंने सिलेक्ट किया और नेक्स्ट किया। अब कहता है चाइल्ड कैबिनेट का गठन किया गया जाता है और जल स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं और कोविड उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाता है। तो चाइल्ड कैबिनेट बनी, लेकिन सक्रिय नहीं, चाइल्ड कैबिनेट का गठन है और सक्रिय है। नेक्स्ट, स्कूल में किशोरियों के साथ मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन पर नियमित रूप से चर्चा की जा रही है। हाँ, लेकिन नियमित रूप से नहीं, महीने में कम से कम 2 बार हो जाती है, इसलिए यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। अब कहता है विद्यालय प्रबंधन समिति, बाल संसद, मीना मंच को वर्ष में कम से कम 1 बार वास मुद्दों पर सक्षम बनाया जा रहा है। पिछले 1 साल में कम से कम 1 ओरिएंटेशन हुआ है। पिछले 3 वर्षों में 1 उन्मुखीकरण आयोजित किया गया था। यहाँ पर पिछले साल हुआ था, तो ये मैंने किया और नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे कहता है स्वच्छता कार्य योजना शैक्षिक वर्ष की शुरुआत में विकसित की गई और वास सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। SAP विकसित हुई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। SAP विकसित हुआ और वास में सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई। नेक्स्ट, ये हमारा भी फाइनल सबमिट हो गया। अब इसके लिए जो हमें स्कोर मिले हैं वो मिले हैं 9। अब ये बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, फिर से यहाँ पे स्टार्ट सर्वे पे आपको क्लिक करना है। वास और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहारों का ICE सामग्री का प्रदर्शन, कोई ICE सामग्री प्रदर्शित नहीं की गई। देखिए यहाँ पे जितने सारे सवाल के उत्तर मैं दे रहा हूँ वो मैं अपने विद्यालय के हिसाब से दे रहा हूँ। आप लोग इस सारे सर्वे को पढ़ेंगे और लास्ट में आप अपने हिसाब से सारे सवाल के उत्तर देते हुए सबमिट करेंगे। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा बिल्कुल नहीं करना है। आप अपने विद्यालय के हिसाब से ही अपने इस सारे सर्वे का उत्तर देंगे। वास पर जागरूकता पैदा करने के लिए गतिविधियाँ नियमित आधार पर आयोजित की जा रही है। गतिविधियाँ नियमित रूप से संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट करेंगे, विद्यालयों में विशेष दिवस संबंधित वास का आयोजन, 1 या 2 विशेष दिन मनाएं। नेक्स्ट, अब कहा जा रहा है बच्चे, शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी नियमित रूप से वास और कोविड-19 पर व्यवहार करते हैं, सभी नियमित अभ्यास करते हैं। किशोर लड़कियां बिना झिझक के MHM के बारे में बोलती है, कम उम्र की लड़कियां बोलती है, सभी किशोरियां बोलती है। तो ये भी सबमिशन हो गया। अब यहाँ पे आपका लास्ट सर्वे बच गया, लास्ट सर्वे को पूरा कर लेते हैं। मेरा ये वीडियो आपको पूरा देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप सर्वे को समझ गए तो बस वीडियो को लास्ट चले आइए और लास्ट में आकर आप देख सकते हैं कि लास्ट सबमिट कैसे होता है। अब यहाँ पे कहता है स्कूल प्रबंधन समिति, विद्यालय शिक्षा समिति स्कूल की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेती है और वास के मुद्दे पर चर्चा करती है, एकदम चर्चा करती है। नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि SMC VSS के अध्यक्ष या सचिव वास सेवाओं में सुधार के लिए स्थानीय निकायों PRI के साथ समन्वय करते हैं। नियमित अनुवर्तित कार्रवाई चिटपुट समन्वय हो जाती है। नेक्स्ट, अब कहता है स्कूल स्वामित्व और जवाबदेही लाने के लिए माता पिता पूर्व छात्रों और स्थानीय नेताओं को आमंत्रित करने का प्रयास करता है, 4 या 4 से अधिक बार। अब यहाँ पे कहता है स्कूल अपने सफाई अभियान के प्रयासों में विभिन्न स्रोतों से नगद या वस्तु के रूप में समर्थन आकर्षित करने के लिए प्रयास करता है। तो जो भी आपका समर्थन हो आप उसे सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे आ गया स्कूल के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए समुदाय सतर्क है, समाज खुद सतर्क है, केवल मांग पर नहीं, एकदम समाज सतर्क है। अब नेक्स्ट करेंगे और ये जैसे ही आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा, ये जो लास्ट सर्वे था हमने पूरा कर लिया। अब ये सारी सर्वे पूरा हो गई। अब यहाँ पे अगर किसी प्रकार की आपके साथ कोई क्वेश्चन छूट गई है या गलती हो गई है तो यहाँ पे आपको एडिट सर्वे का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप इस सर्वे को एडिट भी कर सकते हैं। अब इससे अगर आपको फाइनल सबमिट करना है तो 3 डॉट पर क्लिक करके अंतिम सर्वेक्षण पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके विद्यालय का UDISE कोड, रिस्पोंडेंट नेम, स्कूल टाइप, ईमेल ID वगैरह ये सारी चीज़ें आपको दिख जाती है। और जो भी आपने सर्वे के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें सेलेक्ट की है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बारीकी से हर सर्वे का आंसर दिख जाएगा। कोई सर्वे का अगर आंसर आपको गलत लग रहा है तो आप उस सर्वे के आंसर को यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सबसे लास्ट में जाता हूँ। सबसे लास्ट में आने के बाद यहाँ पर ये देखिए सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया, क्वेश्चन आंसर्ड। और जो भी क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं दिया वो यहाँ पर दिख जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है यू कैन अपलोड फोटोग्राफ्स ऑफ इंस्ट्रक्टर शोइंग टॉयलेट्स, यूरिनल्स, हैंड वॉशिंग स्टेशन, ड्रिंकिंग वाटर स्टेशन, शॉप बैंक, पेड बैंक, किचन गार्डन, यानी कि जो भी सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हैं आपने, अगर उससे संबंधित आपके पास तस्वीरें हैं तो अटैचमेंट तो यहाँ पर है। तो अटैचमेंट से अगर मुझे टॉयलेट का फोटो अपलोड करना है तो मैंने टॉयलेट को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर वाले फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मोबाइल में ये 3 ऑप्शन दिखेंगे, आपको फाइल्स पर क्लिक कर देना है। फाइल्स पर क्लिक करने के बाद 3 डॉट पर क्लिक करके इमेज को आप सिलेक्ट कर लीजिए। इमेज आपका जहाँ भी जिस भी फोल्डर में होगा उस फोल्डर को ओपन कर लीजिए और फोल्डर को ओपन करने के बाद जो इमेज है वो यहाँ पर ऐसे आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये देखिए पेज यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, उसकी प्रीव्यू आपको दिख जाएगी। अब यहाँ पे आपको सेव इमेजेस पर आपको क्लिक करना है। जैसे सेव इमेज पर क्लिक करेंगे सेव्ड सक्सेसफुली आएगा और ये आपका फोटो अपलोड हो गया। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग और देख लीजिए, कम से कम 1 2 3 4 5 पिक्चर अपलोड करने के बाद ही फाइनल सबमिट का ऑप्शन आता है। तो 5 पिक्चर कम से कम आपको अपलोड करना जरूरी है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग अपने बिहार स्वच्छता विद्यालय पुरस्कार 2022-23 के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर सर्वे कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद और इस वीडियो को सभी शिक्षकों तक जरूर शेयर कीजिए।